प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का एग्जाम विंडो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं 68वीं बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए, सेट बी में दिए गए प्रश्नों के आधार पर हमने ऑप्शन को सेट किया है। यदि आपको का कोई और भी सेट हो तो आप अपने आधार पर मिला लें। देखिए पहला प्रश्न ये पूछा गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तहत हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरी। इन डायरी शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको आना चाहिए क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल आना चाहिए। देखिए एन विभिन्न वस्तुओं को अरेंज करने के लिए तरीके कितने होते हैं, एन फैक्टोरियल। यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 लेटर है और पांचों क्या डिफरेंट है, यानी डायरी वर्ड के सभी लेटर से बनने वाले कुल अक्षरों की संख्या क्या होगा, ये होगा 5 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन को घटते क्रम में एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी गुणनफल जो आएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यदि इस प्रश्न में कोई लेटर रिपीट होता तो फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाते, लेकिन यहाँ पे कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 ये करिएगा, गुना करने पर आपको आएगा 120। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, यानी ऐसे 120 शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं जो कि या तो मीनिंग जिनका मीनिंग है या मीनिंगलेस है। यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। A rectangle has an area 30 cm and perimeter 26 cm. Its sides centimeter are। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर होगा। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं या मेथड से भी सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है 10 और 3, 10 गुना 3 कितना होगा 30, यानी यहाँ देखिए क्षेत्रफल 30 दे रखा है प्रश्न के अंदर। अब देखिए पेरीमीटर निकालना है तो 10 प्लस 3 कितना होगा 13 गुना 2 कितना होगा 26, यानी परिमाप भी कितना है 26 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वैल्यू पुट मेथड से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन हम मेथड से यदि आप सॉल्व करना चाहे, देखिए हम लंबाई को एल मान लेते हैं, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। तो यहाँ से एक समीकरण मिला कि लंबाई गुना चौड़ाई एल बी बराबर क्या मिलेगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा कितना, ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी अब देखिए दोनों गुणनफल कितना लिखा 30। अब देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे कितना 13 बार, यानी यहाँ से एक समीकरण क्या मिला l प्लस बी बराबर ये मिला 13। अब यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमको देखिए l माइनस बी बराबर क्या होता है, ये होता है आपको अंडर रूट l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एल बी, यानी ए बी होगा, यानी एल बी होगा। अब देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे तो एल प्लस बी का मान कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एल बी का मान कितना होगा, ये होगा आपको दे रखा प्रश्न के अंदर 30। इसको देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 में से घटाएंगे कितना 120, यानी क्या होगा 49, 49 वर्ग में कितना होगा 7, यानी यहाँ से दूसरा समीकरण क्या मिला एल माइनस बी बराबर 7। इसको आप समीकरण 3 मान लें। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 के साथ सोल्व करेंगे। इसको आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन वज्रगुण या सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या करेंगे, समीकरण 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे क्या होगा 2l बराबर कितना आएगा 20, यानी यहाँ से l का मान कितना निकला 10। अब देखिए जब l का मान 10 निकल गया तो l का मान किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो b का मान आएगा, हम 1 में रखते हैं। तो देखिए 1 में रखने के बाद क्या होगा 10 गुना b बराबर कितना होगा 30। अब देखिए 10 से भगा देंगे 30 में 3 बार, यानी b का मान कितना होगा 3। यानी इस तरह से आप लॉन्ग मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन की सहायता से करें, कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। A shopkeeper offers 10% discount on an item with marked price are 400. If he charges 10% GST, then the final price of item is। यानी एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य रुपए कितना है 400। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। देखिए यदि हम वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए यहाँ पे 400 दे रखा है, इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%, यानी 400 का 10% कितना होगा, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी 400 माइनस 400 गुना 10, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, यानी 10% कितना होगा 400 का 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, यानी 400 माइनस कितना होगा 40, यानी यहाँ से निकल गया कितना, डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी कितना हो गया 360। अब देखिए इसके बाद 10% वो जीएसटी ऐड करेगा, यानी 360 में 360 का 10% जीएसटी लगेगा तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्राइस, यानी क्या होगा 360 प्लस 360 का 10% कितना होगा 360 गुना 10 बटा 100, यानी इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ से, यानी क्या होगा 360 प्लस 36, यानी कितना होगा, जोड़ने पर आपको मिलेगा 396, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न ये है, रेशमा डोनेट्स 1/4 of her property to a charity organization and divides the remaining property equally among her 3 children. The part of property each child gets each। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली शक्ति का भाग क्या है। देखिए यदि हम संपत्ति को x या 1 मान ले, देखिए यदि कुल संपत्ति को हम 1 मान लेते हैं तो अपनी संपत्ति का 1/4 वो डोनेट कर देंगे, क्या होगा 1/4 वो डोनेट कर देगा, दान दे देगा चैरिटी को। ठीक है, यानी इसको घटाए कितना संपत्ति शेष रहेगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4 शेष रह जाएगा। अब इस बचे हुए संपत्ति को क्या करता है, अपने 3 बच्चों में बराबर बांटता है, यानी 3/4 में 3 से भागा देंगे तो यहाँ से प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगा वो भाग निकल जाएगा। यानी देखिए यहाँ 3/4 को भागा देंगे 3 से
यानी 3 के बटा में कुछ नहीं 1 है, इसको गुना में चेंज करेंगे कितना होगा 1/3, यानी 3 से 3 कटेगा, यानी प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का कितना भाग मिलेगा 1/4, यानी 1/4 1/4, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। Which of the following statements is false? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? Every square is rhombus, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। Every square is rectangle, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। Every rhombus is parallelogram, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस बार बीपीएससी ने चेंज किया था कि पांचवां ऑप्शन को 2 ऑप्शन बांट करके, यानी इस बार और टफ कर दिया था प्रश्न को, और इस बार लगा था कि हाँ बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये तीनों कथन सत्य है। अब क्यों सत्य है इसका हम व्याख्या करते हैं अगले स्लाइड में। देखिए इन ऑप्शन ई क्या होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी क्या है सत्य है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन ई। अब देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या की। देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, ठीक है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज के अंदर ही आएगा वर्ग, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। अब देखिए सभी पैरेललोग्राम 4 तरह के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, स्क्वायर। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर, बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वर्ग में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। और बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी प्रत्येक रेक्टेंगल क्या है, प्रत्येक रेक्टेंगल के अंदर क्या आएगा, वर्ग आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है स्क्वायर। प्रत्येक समचतुर्भुज के अंदर आएगा क्या, स्क्वायर आएगा, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। प्रत्येक समचतुर्भुज, वर्ग और आयत एक समांतर चतुर्भुज है, यानी प्रत्येक समचतुर्भुज कोमा वर्ग और आयत क्या है, सभी क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। तो आशा है कि इस कांसेप्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी इस प्रश्न की व्याख्या। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।